विस्तार से। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में पीड़ितों ने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। प्रत्येक मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई में पीड़ितों ने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। जन सुनवाई में बुजुर्ग दंपति रामलाल बाथम और उनकी पत्नी मीना बाथम पहुंची। उनकी हालत देख एडिशनल एसपी ऋषिकेश मीणा उनकी समस्याएं सुनने कार्यालय के नीचे पहुंचे। उन्होंने बताया कि मेरा पिछले दिनों कूल्हे का ऑपरेशन हुआ था। बुजुर्ग दंपति सिर्फ अपनी वृद्धावस्था पेंशन के जरिए जीवन यापन करते हैं, लेकिन उनका बेटा संजीव उसे भी हत्याना चाहता है। इसके लिए उनकी मारपीट भी करता है। यह सुनकर बुजुर्ग दंपति के साथ पुलिस बल भी उन्हें घर छोड़ने रवाना किया गया। रामलाल के नाम से मकान के कागजात हैं। उन्हें हासिल करने व उनकी पेंशन हड़पने के लिए बेटा संजीव आए दिन उन्हें मार डालने अथवा खुद मर जाने की धमकी देता है। पुलिस का कहना है कि बुजुर्ग दंपति को पूरी सुरक्षा दी जाएगी और बेटे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान बुजुर्ग रामलाल, पत्नी मीना बाथम व एडिशनल एसपी ऋषिकेश मीणा ने कहा, लड़का परेशान कर रहा है, मारता है, रात को मारा, धक्का दे दिया, डुकरिया के चूड़ी फूट दिया, धक्का दे दिया, बोले जान से मार दूंगा, पेंसिल तो मेरे को क्या, और घर से बाहर मकान मेरा है, घर से बाहर निकल जाओ। हाँ, मकान तो मेरे नाम उसके बेचने जा रहे हैं, मैं मकान बेच दूंगा। कौन बेचना चाह रहा है? लड़का, ये लड़का बड़ा था, वो इस बार हो गया, खत्म हो गया। एक लड़का दी है, शादी हुई उसकी, वो ऑपरेशन हुआ है। हाँ, कटा हुआ है पूरा। अब लड़का तो खूब रोज ही नहीं पीता है। अब क्या बताऊं मैं उसको, रोज पीता है, रोज लड़ाई करता है और घर में से निकाल लिया, बोले तुम घर में से निकलो दोनों। अब घर में से निकाल के हम कहाँ जाए, पेंसिल का कागज दे दो, किताब दे दो, पूरी पेंसिल ले रहा है 2-3 महीने से। कल मैं 1000 रुपये दवाई के लिए लेके आई तो मेरे से बोल रहा कि पैसे दो मेरे को है, और मारने की नौज दे रहा है। मैं कह रहा मैं पेट्रोल डाल के आग लगाऊंगा तुम दोनों को, जहीं पे मारूंगा दरवाजे पे। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ, किसी ने बात नहीं करी कि गाली मत बके, गाली नहीं, मैं गाली बकूंगा, मैं सालों को गाली बकूंगा। और कुंडी लगा दी, लाइट बंद कर दी और पूरे खटके बंद कर दिए। बता मैं अंधेरे में पड़ी डुकरा को लेके, मैंने की हट जा तो मेरे बाल पकड़ के और पटक दी पलंग पे। ये देखो रात को चूड़ी लग गई है जी। लड़की लेके आई है मेरी 12 बजे घर पे अपनी ससुराल में, वहाँ पे सोई और रात को मैं वो खाना खाया। बताइए मैं कैसे रहूँगी इस घर में, बहू भी लड़ती है, बेटा भी लड़ता है। हम तो ये चाहते हैं लड़का बिल्कुल नहीं रहना, बहू रहे, हमको रखना ही नहीं है बस। हम तो अपने मकान में जो बनाया है उसी में रहेंगे। 70-75 साल के बुजुर्ग दंपति आज जनसुनवाई में आए थे। बोड़ापुर थाना के घोसीपुरा के रहने वाले थे। उनका कहना था कि उनका एक बेटा है, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। कल रात को वो कुछ नशे में आया था और उन दोनों को बाहर निकाल दिया मारपीट के। उसमें तत्काल हमने कार्रवाई करके जो टीआई भोड़ापुर है उनको अवगत करा दिया है और यहाँ से हमारे जो पुलिस का व्हीकल है उससे घर पे छुड़वा दिया है। साथ में ही पुलिस भी उनके साथ में गई है। मौके पे जो भी टीआई साहब को उचित लगेगा उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करके उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराने की हर संभव कोशिश की जाएगी। वहीं मंगलवार को पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई में एक ऐसा पीड़ित पिता पहुंचा जिसकी विवाहिता पुत्री को एक दबंग कई सालों से परेशान कर रहा है। दबंग की हरकतों से तंग आकर इस पिता के युवा बेटे ने 1 दिसंबर 2019 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस पर मुरार थाने की पुलिस ने आरोपी जितेंद्र शर्मा और एक महिला शिवानी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज भी किया था। कुछ दिन जेल में रहने के बाद यह छूटकर बाहर आ गया। अब फिर से यह इस पिता की विवाहिता बेटी को तरह तरह से परेशान कर रहा है। पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई में पहुंचे पीड़ित पिता ने रोते हुए अपनी दास्तान पुलिस अधीक्षक को सुनाई। पुलिस ने पिता की फरियाद सुनकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए पीड़ित पिता पान सिंह गोयल व पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदे ने कहा,
2019 में मेरी बेटी की शादी हो गई थी। जो जितेंद्र शर्मा नाम का जो आरोपी था मेरी बेटी से संबंध रखता था, शादी करने के बाद भी परेशान करता रहा। तो मेरे बेटे को अदर साइड में हटाने के लिए उसने 420 करके फोनों से ब्लैकमेल करके एक लड़की को साथ में लेके उसने मरने को मजबूर कर दिया। उसकी डेथ हो गई। उसके बाद केस चल रहा है, SC/ST एक्ट का भी है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं असमर्थ हूँ, मैं अकेला क्या करूँ, मेरा दिमाग नहीं चलता। वकील है जो वो लोग तो मिल जाते हैं, उसके पास पैसा है, सब कुछ है। अब वो बाहर आ गया जेल से तो परेशान कर रहा है। कहीं बेटी कहीं परीक्षा देने जाती है, एक बेटी है जिसकी शादी हो गई है, उसका पीछा किया। पटवारी की परीक्षा देने गई थी तो हम टेंशन में आ जाते, हमको बताया जाता है कि वो परेशान मेरा पीछा कर रहा है और अलग अलग मोबाइलों से फ़ोन करता है। उसकी मोबाइल की दुकान है, उसे तो सब 420 आती है। मेरे दामाद को फ़ोन किया, सतना है, पहले मेरे को धमकी दी थी तेरे दामाद को मैं नौकरी से निकलवा दूंगा, कोर्ट में ऐसा हमने बताया, बयान दिया। अब वो उसने यही हरकतें चालू कर दी। दामाद को क्या किया, टोल फ्री नंबर 181 पे फ़ोन करके बोला इस नाम का आदमी है, ठेले वालों से पैसे वसूलता है, लेकिन वो तो फर्जी निकला, उसका ही नाम निकला। जब जानकारी आई सामने तो जितेंद्र शर्मा का नाम सामने आया। कोई एक मुस्लिम आदमी उसके यहाँ मोबाइल रिपेयर करने डाल के गया था, उसके मोबाइल से उसने फ़ोन किया था। अब कोर्ट में केस चल रहा है, 777 धारा कुछ है ऐसा केस नंबर है। हमें इतना नॉलेज नहीं जानते, मेरे पास कॉपी है, उसमें लिखा केस नंबर। उसका एक बताना है कि 2019 में कोई प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था जिसमें 306 का केस इन्होंने रजिस्टर्ड करवाया था। इनका कहना है कि वर्तमान में वो आरोपी फिर इनके परिवार वालों को परेशान कर रहे हैं। तो संबंधित TI को बताया है कि उस पर कार्रवाई करेंगे और इनकी पूरी बात सुनेंगे कि क्या अभी क्या समस्या आ रही है। वो काफ़ी ज़्यादा वो रो रहे थे, बात तो वो क्लियर नहीं बता रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि वो परेशान करते रहते हैं और पीछा करते हैं, तो उस पर कार्रवाई करें।